हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में यूनिट 9 में पढ़ेंगे लेंथेनाइड तत्व या एक्टिनाइड तत्व। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं दोस्तों, यदि आज की वीडियो से एक 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आया तो मैं दोस्तों वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। दोस्तों, ये गारंटी है कि आपको ये 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर ही आएगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए और समझ लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे लेंथेनाइड तत्व क्या होते हैं, एक्टिनाइड तत्व क्या होते हैं। दोस्तों, लेंथेनाइड तत्व और एक्टिनाइड तत्वों में अंतर हम समझेंगे। इसके बाद डी ब्लॉक के तत्व तथा एफ ब्लॉक के तत्वों में हम अंतर समझेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो दोस्तों, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात आती है कि ये लेंथेनाइड के तत्व क्या हैं, ये लेंथेनाइड तत्व क्या हैं। तो दोस्तों, आपको मैं पेरियोडिक टेबल में पहले ले चलता हूँ। चलो, मैं पेरियोडिक टेबल की ओर ले चलता हूँ। पहले पेरियोडिक टेबल में इसको समझाता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारी पेरियोडिक टेबल है, आपको पता है। तो दोस्तों, आपको इस पेरियोडिक टेबल में थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ। इस पेरियोडिक टेबल में दोस्तों ये चौथी श्रेणी दिख रही है, जिसमें दोस्तों ये वाला ये आपको दिख रहा है, ये लेंथेनम है। इस लेंथेनम का परमाणु क्रमांक आपको दोस्तों 57 दिख रहा होगा, लेकिन 57 के बाद डायरेक्ट कितना आ गया, 72 आ गया। मतलब दोस्तों 57 से लेकर 72 तक 14 तत्व होते हैं, जो तत्व गोल कर दिए गए हैं यहाँ से। तो दोस्तों, गोल नहीं किए गए वो तत्व, इस लेंथेनम के बाद जो आने वाले 14 तत्व होते हैं, उन 14 तत्वों को देखो मैं बताता हूँ। इन 14 तत्वों को ये रख दिया गया है यहाँ पर आवर्त सारणी से। ये जो बाहर दिख रहे हैं ना, ये वाले तत्व 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 71 तक, है ना। आपको दिख रहा है दोस्तों, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक ये टोटल 14 तत्व हैं, इनको यहाँ रख दिया गया है। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये लेंथेनम के बाद जो आने वाले 14 तत्व होते हैं, इनको आवर्त सारणी से नीचे रखा गया है। इन्हें ही हम बोलते हैं लेंथेनाइड के तत्व, है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, लेंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्वों को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड के तत्व। और दोस्तों, ये जो तत्व हैं वो सीरियम से स्टार्ट होते हैं। आपको ये दिख रहा है थोड़ा सा, ये सीरियम से स्टार्ट होते हैं और ये दोस्तों ल्यूटेशियम तक चलते हैं। ये ल्यूटेशियम है, यहाँ तक के ये तत्व हैं। तो दोस्तों, याद रखना। इसके बाद दोस्तों, आपको एक चीज़ और, इसके बाद ये चौथा हमारा श्रेणी है, इसमें आपको इसको भी मैं जूम करके दिखाता हूँ। इसमें दोस्तों एक तत्व आपको ये दिख रहा होगा, एक्टिनियम, जिसका परमाणु क्रमांक 89 है। इसके बाद दोस्तों जो तत्व है वो आ गया रदरफोर्डियम, जिसका परमाणु क्रमांक 104 है, 104 है। तो इसमें भी दोस्तों जो 14 तत्व हैं वो 14 तत्व गोल हैं। तो दोस्तों 14 तत्व गोल नहीं हैं, वो उन तत्वों को एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं, इसलिए उन्हें इस डी ब्लॉक के तत्वों से हटाकर ये रख दिया गया है। आपको दिख भी रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर ये लिख रहा है लेंथेनाइड और यहाँ पर ये लिख रहा है एक्टिनाइड। तो दोस्तों, ये जो 14 तत्व हैं, ये 14 तत्व हमारे कहलाते हैं एक्टिनाइड के तत्व। जो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये थोरियम से स्टार्ट होते हैं और दोस्तों यहाँ पर ये लॉरेंशियम तक चलते हैं। ये आपका जो अंतिम तत्व है ये लॉरेंशियम है, तो ये लॉरेंशियम तक तत्व चलते हैं। तो दोस्तों, ये जो तत्व हैं ये हमारे लेंथेनाइड के तत्व हैं। जो ऊपर की श्रेणी दिख रही है ये वाली, ये लेंथेनाइड तत्व हैं, और ये जो तत्व हैं ये एक्टिनाइड तत्व हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ दोस्तों, सभी लेंथेनाइड तत्व और सभी एक्टिनाइड तत्व धातु होते हैं। ये भी सभी धातु हैं और ये भी सभी धातु हैं। अब दोस्तों इनको याद रखना, अब ये धातु हैं तो ये सभी ठोस होते हैं। अब सभी ठोस होते हैं तो इनके गलनांक क्वथनांक के मान क्या होते हैं दोस्तों, उच्च होते हैं। दोनों के गलनांक क्वथनांक के मान उच्च होते हैं। लेकिन दोस्तों लेंथेनाइड के थोड़े से ज़्यादा होते हैं और लेंथेनाइड से थोड़ा कम गलनांक क्वथनांक इसका होता है ना। तो दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम दोस्तों हमारी परिभाषा के ऊपर चलते हैं कि हमारी परिभाषा
क्या है। ठीक है, चलो तो दोस्तों लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलो तो दोस्तों ये हैं हमारे लैंथेनाइड तत्व। तो दोस्तों इसकी परिभाषा क्या है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, हाँ इनकी परिभाषा क्या है मैंने आपको बता ही दिया है, अब भी मैंने इसकी परिभाषा बता दी है। तो क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा, लैंथेनम के बाद आने वाले 14 तत्वों को लैंथेनाइड तत्व कहते हैं। ये क्लियर है चीज़ें। यह तत्व सीरियम से प्रारंभ होकर ल्यूटीशियम पर समाप्त होते हैं। तो मैंने दोस्तों बता दिया है, ये चीज़ें भी बता दिया है। और ये जो तत्व हैं दोस्तों ये हैं सीरियम, प्रोमेथियम, नियोडियम, प्रोमियम है ना, ऑस्मियम, यूरोपियम है ना, गैलेडियम है ना। तो ये दोस्तों यहाँ से लेकर ये 14 तत्व हैं। ठीक है, ओके, तो इनको आप याद रखना। ठीक है, अब दोस्तों हम इनकी विशेषताओं के ऊपर बात करते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या हैं। तो दोस्तों जो लैंथेनाइड तत्व हैं इनकी जो विशेषताएं हैं वो क्या है सुनो। तो दोस्तों पहली विशेषता तो ये है कि सभी लैंथेनाइड तत्व धात्विक स्वभाव के होते हैं। मतलब सभी लैंथेनाइड तत्व कैसे होते हैं, धातु होते हैं। इसके बाद अब दोस्तों ये धातु होते हैं तो मतलब ठोस भी होते हैं। तो एक बात याद भी ये भी रखना है, इसमें एक पॉइंट ये भी बना लेना, ये सभी तत्व ठोस होते हैं, ये पॉइंट बना लेना। ठीक है, चलो इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है इनके गलनांक क्वथनांक के मान उच्च होते हैं। तो भाई बिल्कुल होते हैं, क्योंकि धातु हैं और ठोस हैं, और ठोसों के गलनांक क्वथनांक तो उच्च होते ही हैं, तो ये कोई अलग बात नहीं है। ठीक है, अगला है ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि भाई ये अंतर संक्रमण तत्व है ना, संक्रमण तत्व जैसे ही व्यवहार करते हैं ना, तो इसीलिए इन्हें परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद दोस्तों आपको पता है ये धातु हैं, और आपको पता है धातु आघात वर्धनी और कैसी होती हैं, तन्य होती हैं। तो ये आघात वर्धनी एवं तन्य होते हैं। नेक्स्ट है हमारा यह अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है ये रंगीन आयन व यौगिक बनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ें कोई नई नहीं है हमारे लिए, हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन तत्वों में संकुल निर्माण की प्रवृत्ति होती है। जैसे आपको पता है दोस्तों डी ब्लॉक के तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं, और क्यों बनाते हैं ये चीज़ मैंने समझा दी है ना। तो दोस्तों जो लैंथेनाइड तत्व हैं ये भी संकुल निर्माण की इनमें प्रवृत्ति होती है। तो ये दोस्तों इनकी विशेषताएं हुई। अब दोस्तों हम पहुंचते हैं एक्टिनाइड तत्व पे कि एक्टिनाइड तत्व क्या है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा एक्टिनाइड तत्व हुआ। तो मैंने आपको इसकी परिभाषा समझा दी है, तो कोई बात नहीं अलग से, है ना। थोरियम, यहाँ दोस्तों एक मिनट थोड़ा सा, हाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, AC लिखा है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, AC है ना। और AC जो है, इस AC का जो परमाणु क्रमांक है दोस्तों, ठीक है एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ इसको काट ही दीजिए, है ना, यहाँ इसको काट दीजिए। ठीक है, चलो इसको हमने काट दिया, हटा दिया। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 तत्वों को एक्टिनाइड तत्व कहते हैं, है ना। यह तत्व थोरियम से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से होते हैं स्टार्ट, थोरियम से प्रारंभ होकर लॉरेंशियम पर समाप्त होते हैं। ये चीज़ भी मैंने बता दी है, थोरियम से प्रारंभ होते हैं और लॉरेंशियम पर क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये जो आपको तत्व दिख रहे हैं ये निम्न है। जैसे मान के चलो ये थोरियम है ना, ये प्रोटेक्टिनियम है ना, ये यूरेनियम है, ठीक है, और ये नेपच्यूनियम है ना, ये क्या है, ये है तुम्हारा प्लूटोनियम है ना, अमेरिशियम है ना, क्यूरियम है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने जो पेरियोडिक टेबल बनाई है उसमें आप इन सभी तत्वों को देख सकते हो। ठीक है, चलो इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और जो लैंथेनाइड तत्व हैं इनकी हम विशेषताओं के ऊपर बात करते हैं। सॉरी एक्टिनाइड। तो दोस्तों एक्टिनाइड तत्वों की विशेषता वही हैं जो लैंथेनाइड तत्वों की हैं, है ना। जो लैंथेनाइड तत्व व्यवहार प्रदर्शित करते हैं वही ये चीज़ करते हैं। ठीक है, तो आप लैंथेनाइड को कवर कर लोगे तो एक्टिनाइड अपने आप तैयार हो जाएगा, है ना। जो विशेषताएं हमने उसमें पढ़ी थी वही विशेषताएं टोटल इसमें हैं। ठीक है, थोड़ा सा अकेला ये गलनांक क्वथनांक है वो ज़्यादा करते हैं या मध्यम करते हैं ना। तो ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, अगाध वर्धनीय तन्य होते हैं, अनुचुंबकीय गुण, ये सभी चीज़ें वही हैं ना। तो वहाँ पर मैंने बता दी, तो यहाँ पर समझने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, चलो ये क्लियर है आपको दोस्तों। आप एक कंप्लीट करोगे तो दोनों आपको फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक के साथ दूसरा फ्री मिलेगा। ठीक है, तो आप इनको बहुत अच्छे से कवर कर लोगे, आई होप दोस्तों। ठीक है, चलो
अब दोस्तों मैं आपको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों में अंतर बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी कोई हमारे लिए नई चीज़ नहीं है, क्योंकि वो चीज़ सीख गए तो यहाँ से हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो परिभाषा पहली हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, लेंथिनम के बाद आने वाले 14 तत्वों को लेंथेनाइड तत्व कहते हैं, और इधर एक्टिनियम के बाद आने वाले 14 तत्वों को एक्टिनाइड तत्व कहते हैं। वेरी इजी है ना। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश करता है और इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5m में प्रवेश करता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इसलिए इसे 4f श्रेणी बोलते हैं और इसलिए इसे बोलते हैं 5f श्रेणी बोलती हैं, ठीक है। अब इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, जो संकुल लेंथेनाइड तत्व हैं इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, लेकिन जो एक्टिनाइड तत्व हैं इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। नेक्स्ट है पॉइंट, इनमें इनके यौगिक जो लेंथेनाइड तत्व हैं इनके यौगिक कम क्षारीय होते हैं, है ना, मतलब ये कम क्षारीयता प्रदर्शित करते हैं, और जो इनके यौगिक हैं वो अधिक क्षारीयता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद हम दोस्तों अगला पॉइंट आपको दिखाते हैं। चलो ये हमारा अगला पॉइंट है, और अगला पॉइंट हमसे क्या बोल रहा है दोस्तों, बोल रहा है इसमें प्रोमीथियम के अलावा, मतलब इसमें एक तत्व है प्रोमीथियम PM, इसके अलावा सभी तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है, मतलब केवल प्रोमीथियम इसमें रेडियो एक्टिव है और सभी तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है। लेकिन दोस्तों जो एक्टिनाइड है उस एक्टिनाइड में जितने भी तत्व हैं वो सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं, इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसके अधिकांश आयन रंगहीन होते हैं, मतलब इसमें जो 14 तत्व हैं तो 14 तत्व में बहुत से मतलब जो आयन हैं मतलब वो रंगहीन होते हैं, लेकिन इसके जो अधिकांश आयन हैं वो रंगीन होते हैं, मतलब ये ज़्यादा रंगीन होते हैं। इसके जितने भी आयन हैं 14 तत्व हैं, उन 14 तत्वों में से कम 10 से 11 तत्व रंगीन होते हैं, बाकी 3-4 ही रंगीन होते हैं, और इसमें केवल 3-4 रंगीन होती हैं, बाकी कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को याद रखना, क्योंकि ये चीज़ें आपको आती हैं, ज़्यादा इन पे डिस्कस नहीं करना, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी आपको इसमें बताते जा रहे हैं, ठीक है। चलो इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, और हमारा अगला क्वेश्चन है डी ब्लॉक के तत्व एवं एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों हमारा डी ब्लॉक के तत्व इस तरफ और एफ ब्लॉक के तत्व इस तरफ है ना, देखिए इसका अंतर। तो दोस्तों आप चीज़ों को पता है, आप समझते हो सब चीज़ें, तो इनमें कोई अलग बात नहीं, मैं जल्दी जल्दी इनको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो सुनो, ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है क्या कहलाएंगे, डी ब्लॉक के तत्व, और ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है एफ ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। कोई नई बात नहीं है ना, बिल्कुल सब चीज़ें हमने पहले से पढ़ के रखी हैं, है ना। इन्हें संक्रमण तत्व बोलते हैं, इन्हें अंतर संक्रमण तत्व बोलते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को हमें पता है 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, और एफ ब्लॉक के तत्वों को कितनी श्रेणियों में, 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है ना। चलो एक बार मैं इनको दिखा भी दे रहा हूँ, चलो एक बार इनको मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये दोस्तों डी ब्लॉक के तत्व हैं जो आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 श्रेणी हैं डी ब्लॉक के तत्वों की हैं, है ना। और यदि मैं दोस्तों एफ ब्लॉक के तत्वों की बात करूँ तो ये 2 श्रेणी है, एक श्रेणी ये है और एक श्रेणी ये है। तो ये जो है ना एफ ब्लॉक के तत्व हैं और ये डी ब्लॉक के तत्व हैं 4 श्रेणियों में, ठीक है। तो ये तो कोई नई चीज़ नहीं है दोस्तों, मैं बार बार इन चीज़ों को बता चुका हूँ, ठीक है। चलो है ना, इन्हें 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, और इन्हें कितनी श्रेणियों में, 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये प्रकृति में आसानी से उपलब्ध, मतलब दोस्तों जो डी ब्लॉक के तत्व हैं ये प्रकृति है उसमें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, कोई ऐसी ज़रूरत ऐसा नहीं है कि ये उपलब्ध नहीं होंगे, आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे डी ब्लॉक के तत्व। लेकिन दोस्तों जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं वो प्रकृति में आसानी से उपलब्ध नहीं होते, ऐसा नहीं होता कि चलो एफ ब्लॉक के तत्व ढूंढ लाएं तो मिल जाएं, ऐसे नहीं होता है ना, ये आसानी से उपलब्ध नहीं होते, है ना, ठीक है। इसीलिए तो हम बोलते हैं इनको दुर्लभ मृदा तत्व, तो है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध नहीं होते। नेक्स्ट है हमारा, इनके 2 कोष अपूर्ण होते हैं, मतलब दोस्तों जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंतिम क्या होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, N-1D और NS ये होता है। तो मतलब दोस्तों इसका D और S दोनों अपूर्ण होते हैं, है ना, तो इसके 2 कोष अपूर्ण होते हैं, ठीक है। अब यदि दोस्तों F की बात करें तो इसका जो सामूहिक इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो होता है N-2F N-1D और NS, तो मतलब 1 2 3 इसके कितने उपकोष अपूर्ण होते हैं,
तीन होते हैं अपूर्ण। ठीक है, यह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, यह अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यह तत्व स्थायी होते हैं और यह तत्व कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। अस्थायी क्यों होते हैं, क्योंकि ये सभी तत्व क्या हैं, रेडियो एक्टिव हैं, इसलिए कैसे होते हैं, अस्थायी। तो ये दोस्तों हुआ हमारा डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। इन 3 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में आएगा, मतलब आएगा। इसलिए दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा कि यार सही बोल रहे थे सर, है ना। तो इनको आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे।